बहराइच रिसिया थाना क्षेत्र शंकरपुर गांव से इस वक्त क्या बड़ी खबर बता दें। ये एक व्यक्ति अपने वाइफ से जाकर करीब 12 बजे रात को भिड़ गया और किस लिए, केवल एक मोबाइल के लिए। जब रात करीब 12 बज रहा था और वाइफ किसी से व्यस्त थी, किसी से बात कर रही थी, तो इन्होंने संपर्क साधा अपने बीवी के मोबाइल पर। जब इन्होंने संपर्क साधा तो मोबाइल तो व्यस्त बता रही थी। कुछ देर के बाद में जब इनका बीवी फोन उठाया तब उनसे कसम खिलाकर इन्होंने पूछा कि आखिरकार में इतने रात को किससे तुम बात कर रही थी। उन्होंने, लड़की ने बताया कि अपने मम्मी से हम बात कर रही थी और तत्काल इन्होंने मम्मी के मोबाइल पर संपर्क साधा तो मम्मी ने बताया कि हम किसी से बात तो नहीं कर रहे थे। तत्काल फिर से अपने वाइफ के फ़ोन पर इन्होंने संपर्क साधा। वाइफ कुछ देर के बाद में बताया कि हम तुम्हारे ही गांव के एक लड़के से बात कर रहे थे। तत्काल इन्होंने जिद ही कर लिया और उस लड़के से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में लड़का वो भी कसम खा के बताया कि जिगरी दोस्त हो हम तुम्हारा जिगरी दोस्त हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे बीबी से हम कैसे बात कर सकते हैं। इन्होंने तत्काल कसम खिलाकर और पूछा और इसके बाद में फिर से लड़की के पास में फोन मिलाया। बीबी जब उनका फोन उठाया तो दोनों में कहा सुनी हो गई और काफी बहस हो गया। अब लगातार जो इनका कहना है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो इनका बयान है और जो इनका कहना है वो तस्वीर हम दिखाएंगे। इन्हीं के मुंह से सुनिए कि आखिरकार में बीबी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। आखिरकार में जो रात में मोबाइल बेच थी तो इनको क्या जरूरत था इतना छानबीन करने के लिए, लेकिन इन्होंने जिद कर लिया है कि हमारी बीबी दूसरे से क्यों बात कर रही थी, करीब वो भी 12 बजे रात को। वीडियो को जो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, जो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। संवाददाता धनी राम मौर्य की रिपोर्ट, रिसिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, बहराइच। चार्ज पे लगा के मैं सो रही थी मैं। अच्छा, जब इनकी मम्मी से ये बात नहीं कर रही थी, अपनी मम्मी से फिर किससे बात कर रही थी। अच्छा, इनको फिर अपनी औरत के पास में फ़ोन किया। मैं अपनी औरत से मैं बोला सच सच बता, ईमानदारी से बता किससे बात कर रही थी। तो बोली कि तुम्हारे गांव का एक लड़का है। तो बोला कौन सा, क्या नाम है उसका। तो वो लड़के का नाम बताया। तो वो लड़का जिसका नाम बताया वो मेरा दोस्त ही था। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया। मैं बोला भाई तू ईमानदारी से बता, कसम खा के बता कि तू मेरे औरत के पास फ़ोन किया था तो कि नहीं किया था। तो उसने कसम भी खाया, अपनी मम्मी का भी कसम खाया। उसने बताया भाई तू मेरा दोस्त होके मैं तेरी औरत के ऊपर ऐसे गलत निगाह से देखूं भाई, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं लगाया था मैं फ़ोन। अच्छा, जब इनसे मैं बोला वो लड़के का नंबर दो तो ये बोले कि मैं उस लड़के का नंबर डिलीट कर दिया हूँ। बोला कि ठीक है मोबाइल जमा करो। तो ये मोबाइल जमा तो किए, लेकिन सिम निकाल कर, दांते से कूच कर सिम निकाल के मोबाइल जमा कर दिए। तो मोबाइल का क्या काम, अभी नंबर होता और सिम होता तो अभी कुछ पता उससे चल पाता। यही सब जैसे हुए। उसके बाद में अपने मम्मी के पास में रात को ही कॉल किए, बोले ऐसा ऐसा मम्मी बात है। उनकी मम्मी सुबह में ही आई, लेके चली गई। मैंने फ़ोन किया कि कहाँ ले जा रही हो लड़के। बोले कि मैं घर पे अपने लड़की को लेके जा रहा हूँ और मैं 5-6 दिन में आने वाला भी था उस टाइम पे। तो बोले 5-6 दिन में तुम आ रहे हो तो फिर आना मेरे घर और फिर लेके चले आना। ठीक है। अच्छा, मैं 5-6 दिन में घर पे आया। मैं फिर अपने ससुराल गया लेने के लिए अपनी औरत को। अच्छा, वहाँ पे गया तो बोले कि तुम्हारी मम्मी मेरे लड़की पे गलत आरोप लगा रहे हैं। बोले मेरी लड़की, तुम्हारी लड़की ख़राब है और तुम्हारी लड़की दूसरे से बात करती है। अच्छा, मैंने कोने में कैसे, मैं बोला कि रिश्ता चलाना है, क्यों किसी की लड़की की इज्जत ख़राब हो। तो इसके वजह से मैंने ये सारी बातें यानी इग्नोर कर दिया और मैं हंसी खुशी से वहाँ से लेके आया। यहाँ पे शाम का वक्त था, अब मम्मी खाना बना रही थी। मैंने बोला कि जाके खाना बना। तो ये बोल रही मैं नहीं बनाऊंगा। तो बोला क्यों नहीं बनाएगी। तो बोली मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा, ये मना करने के सिवाय और कुछ भी नहीं बोलती थी। अच्छा, मैंने रात को बोला चलो नहीं बनाया, कोई बात नहीं। सुबह में तो ये सुबह में भी नहीं उठी खाना बनाने के लिए। अभी 3 दिन तक ऐसे ही इसका चलता रहा। एक दिन चावल यानी बना रही थी मम्मी और मम्मी कहीं गांव में चली गई थी। इससे मैंने अपनी औरत से बोला कि जाके चावल देख ले वरना ख़राब हो जाएगा। तो बोली मैं नहीं जाऊंगा। तो बस इतना यानी बोली। फिर मुझे गुस्सा आया, दो झापड़ मैंने उसको मारा, यानी 2 झापड़ मारा। उसके बाद में बोला अगर चावल ख़राब हो जाएगा तो फिर देखना मैं तुमको क्या करता हूँ। अच्छा, ये चावल तो गई बना के फिर रख दिया, फिर आके लेट गई। अच्छा, लेट गई। उसके बाद में बोला खाने का वक्त था, मैं बोला कि जाके खाना खा ले। तो बोली नहीं खाऊंगा और जिद के सिवाय कुछ नहीं। पार्ले जी बिस्किट यानी उसकी मम्मी 2 पैकेट दे दिए हुए थे, वही खा के 4 दिन तक यानी गुजारा इसने किया। उसके बाद में अपनी मम्मी के पास लगाई फ़ोन
बोल रही है मम्मी मुझे खाना यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे मुझे पानी नहीं देते हैं। तो यही सब है नहीं, उसकी मम्मी ने सुना रात को ही 8 बज रहे थे, रात को ही आ गई। आ गई 8 बजे। उसके बाद में बोले कि मैं लड़की को लेके जा रहा हूँ। मैं बोला क्यों लेके जा रहे हो? तो बोले यहाँ पे खाना मेरे लड़की को नहीं दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे लड़की क्या खाएगी? तो मैं बोला कि जैसे मेरी मम्मी ने जैसे खाना पानी तो कोई चीज़ का रोक के तो रखा नहीं, अभी तुम्हारी लड़की ना बना रही है, जब से आई है ना मुझे खाना दे रही है, ना मेरे घर वालों को खाना दे रही है, ना बना के खा रही है। मेरी मम्मी जहाँ ले अपने हाथ से खाना बनाती है, फिर भी मुझे बोलती है कि लेके जाओ उनको दे दो। मैं 3 दिन तक मैं खाना अपने हाथ से लेके गया हूँ, उनको मैं दिया अभी किलो खाना, हाथ खाने पे हाथ मार के खाना गिरा देती थी। ये कोई बात है? इसके बारे में पता नहीं था, ये कैसी लड़की है, जानकारी नहीं था जब शादी किए थे। अब जानकारी सब जानकारी होता तो मैं क्यों वहाँ पे शादी ही करता। मैं शादी हरगिज नहीं करता, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करता, वो अच्छी बात थी। लेकिन जानकारी मुझे नहीं था। ये मुझे बाद में जब शादी हो गया है, ये सब ये जब नाटक करने लगी तब इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे यानी पता चला है। हाँ, ठीक।